कन्या राशि के लिए गुरु का आने वाला गोचर कैसा होने वाला है? भला ये भी कोई पूछने की बात है? आपके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जैसे ही गुरु कर्क राशि में जाएंगे, वैसे ही वो आपकी कुंडली के 11वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। और 11वें घर में गुरु का उच्च का होना तो बहुत ही अच्छी चीज आप लोगों के लिए होती है। तो इस वजह से आप लोगों को जीवन में बहुत कुछ करने को मिलेगा। कई सारे नए नए लोग आपके जीवन में आएंगे। पिछले 1.5-2 साल में कन्या राशि के बहुत सारे लोगों ने अपने आप को कंप्लीटली आइसोलेट कर लिया था। वो लोगों से मिल नहीं रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, और जो भी उनके दिमाग में कुछ नेगेटिव विचार चल रहे थे ना, उन्हीं में डूबे हुए थे। लेकिन इस समय पर आप लोग इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। नाउ यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल, और ये जो सारे के सारे लोग हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। आप लोग नए ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं, नई कम्युनिटीज के साथ जुड़ सकते हैं, और नया ज्ञान भी सीख सकते हैं। इन सब चीजों के मेल से आपके लिए बहुत सारे नए नए रास्ते भी खुल सकते हैं। तो जो भी आपने झेला है, जो भी आपने सफर किया है, यूं समझ लीजिए कि उसका फल अब आपको मिलने वाला है, और अच्छा मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों को इन चीजों का भला करने के लिए, इन चीजों से रिजल्ट निकाल कर लाने के लिए अपने आप को काफी हद तक बदलना पड़ेगा, और अपने माइंडसेट को भी काफी हद तक बदलना पड़ेगा। अपने बारे में आप जो भी सोचते थे, आपको उस इमेज को शैटर करने की सख्त जरूरत है। सो द मोर यू चेंज, द बेटर रिजल्ट्स यू विल गेट, एंड द मोर पीपल यू मीट, द बेटर रिजल्ट्स यू विल गेट। तो गुरु इस समय पर आपके जीवन में लोगों की संख्या काफी हद तक बढ़ा देंगे। इसीलिए आपको भी अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकें और उनके साथ नए संबंध बना सकें। ऐसी जगह जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अपनी स्किल्स को बढ़ाने का मौका मिलता है, ऐसी जगहों पर जाना आप लोगों के लिए तो सख्त जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, आपको हमेशा से ड्राइंग का शौक था, तो जाइए और ड्राइंग अब सीखना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको प्रोफेशनल बनना है या यूट्यूब चैनल खोलना है या कुछ नहीं। शौक है ना ड्राइंग का, तो जाओ और सीखो। पियानो बजाना है, जाओ और सीखो। तो ऐसी जगहों पर जहां पर आपके गुरु रहते हो और जहां पर आपको बहुत सारे लोगों से मिलने जुलने का मौका मिले, ऐसी जगहों पर आपको जरूर जाना चाहिए। खास तौर पे कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर हमेशा से ही शिक्षा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। तो अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में बनारस, प्रयागराज, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर की शिक्षा हमेशा से ही लोगों को मिलती रही है। बिहार में नालंदा चले जाइए, शिक्षा का बहुत बड़ा स्थान है। हरिद्वार चले आइए, शिक्षा का बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ पर लोग आते हैं और शिक्षा पाते हैं। हमेशा से ही यहाँ पर शिक्षा पाते रहे हैं। उसके साथ साथ ही और ऐसी कौन सी जगह हैं जहां पर बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं? तो ये जगह है आपके लिए पुरानी यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, आईआईएससी हो गया या आईआईएम्स हो गए। इसके अलावा बार आप जमशेदपुर चले जाइए, आप नैनीताल हो गया, देहरादून हो गया, मसूरी हो गया। इसके साथ साथ ही आप मुंबई चले जाइए, दिल्ली ऑफ कोर्स। तो ये ऐसी जगह हैं जहां पर कई सारे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, हमेशा से ही रहे हैं, यानी कि कम से कम 150-200 साल पुराना उनका इतिहास है। यानी जिसका इतिहास टमाटर आलू से ज्यादा पुराना है, उन जगहों पर जाइए, आपको वहां बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। सो टमाटर इज बेयरली 150 ईयर ओल्ड, राइट? इट्स इंट्रोडक्शन। सो 150 साल पुराना जाकर देखिए क्या आपको शैक्षणिक संस्थान मिल सकता है, या कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड कंप्लीटली एंटीक स्पेसेस आपको बहुत मिलेंगे। ऐसी जगहों पर जाओ, ऐसी जगहों से सीखो। आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा, आपको नए लोगों से कनेक्ट करने को मिलेगा, और सडनली यू विल फील दैट यू हैव चेंज्ड। व्हाई? बिकॉज यू गो टू दीज प्लेसेस। क्योंकि आप इन जगहों पर जाओगे और ऐसे लोगों से मिलोगे। एंड अगर आपका जाना संभव नहीं है, ऑफ कोर्स स्टार्ट लर्निंग समथिंग जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। कोई बात नहीं, सिर्फ सीखने के लिए सीखो, पर सीखो। तो जैसे ही आप सीखना शुरू करोगे, योर लाइफ इज गोइंग टू गो सो 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 मच बेटर। अर्निंग्स के लिहाज से चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली हैं, परेशान मत होना। लेकिन ऑफ कोर्स मीट मोर पीपल। अगर आप अपने जीवन में प्यार चाहते हैं, शादी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, पेट्स भी चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग न्यू लाइफ इनटू योर लाइफ। वो आपके लिए बहुत अच्छा है। रिकग्निशन आप लोगों को बहुत मिलेगा, भले और ज्ञानी लोगों का सानिध्य आप लोगों को बहुत मिलेगा,
और इसके साथ-साथ ही आपने लंबे समय से जिन चीज़ों पे मेहनत करी है, उसका आपको रिज़ल्ट 100% अब देखने को मिलेगा। रिकॉग्निशन इज़ कमिंग योर वे, एक्नॉलेजमेंट इज़ कमिंग योर वे, पीपल आर गोइंग टू लाइक यू एंड अप्रिशिएट यू। बट खाली काम नहीं करना, लोगों से मिलके बताना भी है कि मैंने काम किया है, राइट? वरना उम्मीद मत करो कि नोबडी इज़ अ माइंड रीडर। सो ऑलवेज़ मेंटेन दैट। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस समय पर अपने श्रृंगार में कोई कमी ना छोड़ें, अपना श्रृंगार पूरा रखें, अच्छे से सज-धज के निकला करें। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप को बढ़िया कर लो, बाकी सब देखा जाएगा। सो डू दैट। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान देना है कि जब गुरु एक्सॉल्टेड पोज़ीशन में रहेंगे ना, तब आपको आइडियाज़ भी बहुत सारे आएँगे और आपकी अर्निंग के लिए आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल सकती हैं। जैसे ही ये अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिले, ज़रूर उनको कैश इन करने की कोशिश करना। सोने से या इन्वेस्टिंग से जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी अब आने वाला समय काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट जब दिवाली के आस-पास या उसके बाद जब आप कोई स्टॉक ले लिया, कोई म्यूचुअल फंड ले लिया, कुछ ले लिया, उससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। बट यहाँ पे एक ही कैविएट है कि अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी ही है, तो आप इन्वेस्टिंग उन कंपनीज़ में करेंगे जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। ओल्डर कंपनीज, नॉट न्यूअर कंपनीज। सो गो देयर और आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि जो शुरुआती समय है वहां पे चीजें आपके लिए थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती हैं। वजह यह है कि आप लोगों के दूसरे घर में जैसे ही गुरु जा रहे हैं ना कर्क राशि में, उसी समय पर दूसरे घर में सूर्य नीच के होंगे, आपके पहले घर में शुक्र नीच के होंगे और सूर्य के साथ मंगल और बुध बैठे हुए होंगे और बुध बिकम्स योर राशि स्वामी, वो विल ऑल्सो बी कंबास्ट। इसीलिए ध्यान रखना कि आप लोग जरूरत से ज्यादा थिंकिंग नहीं करना, डोंट ओवर थिंक। जब भी आपको लगे कि ओवर थिंकिंग हो रही है, गो टेक अ वॉक, या फिर आप अपने गुरु का सानिध्य लीजिए, उनसे या तो बात करना शुरू कर दीजिए या फिर उनको सुनना शुरू कर दीजिए या फिर उनके पास जाइए और उनसे सीख कर कुछ करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों के लिए तब रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे, बहुत बेहतरीन आएंगे। ठीक है, तो दीज आर गोइंग टू बी फैंटास्टिक रिजल्ट्स एंड यू मस्ट 100% वर्क ऑन देम। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अब आपके जीवन में जो लोग आए, खासतौर पे जो आपके प्रेम संबंधों को लेकर आ रहे हैं, अदरवाइज भी वो लोग काफी सधे हुए तरीके से आपके जीवन में आएंगे। तो ऐसे नहीं कि बुलडोजर की तरह आए तो आते ही चले गए, नॉट लाइक दैट। बहुत सधे हुए तरीके से, बहुत मॉडरेट तरीके से और बहुत धीमे धीमे आराम आराम से आपकी जिंदगी में आएंगे। दैट्स ग्रेट, बिकॉज आपको भी अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने का इसकी वजह से काफी मौका मिल जाएगा। और इससे अच्छा तो देखिए जेन्युइनली कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको इस समय पर कुछ करना है खास, तो बस इतना है कि फीलिंग्स के दम पर इम्पल्सिवली कोई काम मत कीजिए, तब चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। तो द मोर यू डू इट, द बेटर यू विल बी। ऑलराइट, टेक केयर देन, बाय बाय।